जीवन रहस्य के ताने बाने से बुना होता है। मंदिरों से मेरा रिश्ता भी बड़ा अजीब है। आमतौर से मैं मंदिरों में नहीं जाता, लेकिन फिर भी अचानक अनायास कभी कहीं पहुंच जाते हैं। और इनमें से 64 योगिनी के मंदिर, इनमें अक्सर जाना हो जाता है। जबकि अजीब बात यह है कि 64 योगिनी के भारत में 4 ही मंदिर हैं। अभी खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में एक 64 योगिनी का पुराना मंदिर है, उधर जाना हो गया। 875 से 900 ईस्वी के आसपास ये मंदिर बना। प्राचीनतम मंदिरों में से एक ये है। 64 योगिनी हिंदू धर्म में देवी शक्तियों का एक समूह है और ये योगिनियां तंत्र साधना से जुड़ी होती हैं। इन्हें अलौकिक शक्तियों का संवाहक माना जाता है। ये सभी आदि शक्ति के ही विभिन्न अवतारी अंश माने जाते हैं। 64 योगिनियों में 10 महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी आती हैं। वैसे तो प्रमुख रूप से 8 योगिनियां मानते हैं हिंदू धर्म में। एक सुर सुंदरी योगिनी, दूसरी मनोहारा योगिनी, तीसरी कनकवती योगिनी, चौथी कामेश्वरी योगिनी, पांचवी रति सुंदरी योगिनी, छठी पद्मिनी योगिनी, नटिनी योगिनी और मधुमती योगिनी। अब ये जो नाम हैं, इनमें हम अगर गौर से देखेंगे तो इन नामों में हमको प्राकृतिक शक्तियां भी दिखाई देंगी, मानसिक मनोवैज्ञानिक शक्तियां दिखाई देंगी और मनुष्य के इस प्रकृति से संबंध को दर्शाने वाली बातें भी हमको दिखाई देंगी। कि तंत्र साधना से जुड़ा हुआ विषय रहा है और भारत में ये एक बड़ा ही रहस्यमयी गूढ़ दार्शनिक पक्ष रहा है साधना का, जिसको बताने के लिए ऐसे सुंदर प्रतीकों का निर्माण किया गया है। और अगर हम इनको डिकोड करेंगे इन सारे प्रतीकों को, तो हमें दिखाई देगा कि मनुष्य के पशु से परमात्मा बनने के बीच में जो सारी शारीरिक, मानसिक, भौतिक, प्राकृतिक शक्तियां होती हैं, उन सबको दर्शाया गया है। अब 64 योगिनियों के अगर हम नाम सुने, रोचक हैं सारे नाम, एक बार पढ़ता हूँ तो सुनिए और फिर देखेंगे कि उन नामों में कैसे सारी शक्तियां विद्यमान हैं। तो नाम इस तरह से लेते हैं सनातन परंपरा में: बहुरूप, तारा, नर्मदा, यमुना, शांति, वारुणी, क्षेमंकरी, ऐन्द्री, वाराही, रणवीरा, वानरमुखी, वैष्णवी, कालरात्रि, वैद्यरूपा, चर्चिका, बेतली, छिन्नमस्तिका, वृषवाहना, ज्वाला, कामिनी, घटवार, कराकाली, सरस्वती, विरूपा, कौवेरी, भल्लुका, नरसिंही, बिरजा, विक्ताना, महालक्ष्मी, कौमारी, महामाया, रति, करकरी, स्तरपस्या, यक्षिणी, विनायकी, विंध्यवासिनी, वीर कुमारी, माहेश्वरी, अंबिका, कामिनी, घटाबरी, स्तुति, काली, उमा, नारायणी, समुद्र, ब्रह्मिणी, ज्वालामुखी, आग्नेयी, अदिति, चंद्रकांति, वायुवेगा, चामुंडा, मूरति, गंगा, धूमावती, गांधार, सर्वमंगला, अजिता, सूर्यपुत्री, वायुवीणा, अघोर और भद्रकाली। ये 64 नाम थे। रोचक नाम है। इनमें हम मानवीय मन के, प्राकृतिक शक्तियों के बहुत सारे पहलू देखेंगे। यूं कुछ भी यहाँ पर भारत में अंधविश्वास और पाखंड से जुड़ा हुआ नहीं होता रहा है। साधना में लोग जोड़ लेते हैं, ये एक अलग विषय है। बात को समझना चाहिए। तो हम आज खजुराहो के इस प्राचीन 64 योगिनी मंदिर में आए हैं। रोचक है, सुंदर है और हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का। आज हम अनंत श्री के साथ खजुराहो की यात्रा में हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है, बहुत ही खुशहाल वातावरण है। अनंत श्री के साथ वैसे भी सब चीज़ खुशहाल हो जाता है। आज हम 64 योगिनी के प्रांगण में हैं। अनंत श्री के साथ सहज संवाद संजय जी शर्मा जी का हो रहा है। मैं चाहता हूँ सभी मित्र इसको गौर से सुने और 64 योगिनी का जो विज्ञान है, उसका जो रहस्य है, वो हम लोग समझें। आइए शुरू करते हैं। आज बड़ा सौभाग्यशाली दिन है कि हम अनंत श्री के साथ इस भारत की महान धरोहर खजुराहो में आए हुए हैं। खजुराहो, जैसा सब लोग जानते हैं, भारत की सिग्नेचर स्थल है, जहाँ पे भारत की उत्कृष्ट स्थापत्य कला, वास्तुकला का दर्शन होता है। अनंत श्री, जैसा आप भी बताए हैं, और महान
संतों के द्वारा भी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। आज जहाँ हम लोग खड़े हैं वो 64 योगिनी मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि भारत में जो गिने चुने 64 योगिनी मंदिर पाए जाते हैं उसमें सबसे प्राचीनतम ये स्थल है। अच्छा। और यहाँ की खासियत स्थापत्य आर्किटेक्ट के रूप में ये है कि अन्य मंदिर जहाँ पे सर्कुलर में हैं, ये रेक्टेंगुलर स्थिति में है यहाँ का। और कहते हैं कि यहाँ तंत्र साधना का ये विश्वविद्यालय हुआ करता था। और जो भी बौद्ध दर्शन में या हमारे हिंदू दर्शन में तांत्रिक सिद्धियों का जो पुराना कल्चर है उसकी साधना यहाँ हुआ करती थी। ये सबसे प्राचीन ये सबसे प्राचीन माना जाता है खजुराहो का। हालांकि आज इसका अवशेष ही हम लोगों को दिखाई देता है। अन्य स्थलों पे तो कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पे वैसी चीज़ नहीं है। अब हम भारत की बात करें तो भारत को कई ढंगों से देखा गया है। कुछ वेस्टर्न हिस्टोरियंस हैं, उनकी नज़रों से देखा गया है। कुछ मैनिपुलेटेड व्यूज से भी भारत को देखें। लेकिन भारत को जो जानना चाहता है उसको भारत आना ही पड़ेगा। विश्व में अगर कहीं हो, बिना देखे कैसे बिना देखे पढ़ के हम नहीं समझ सकते हैं। पढ़ने में दिक्कत क्या होती है कि पढ़ने में राइटर का व्यू उसमें पिरोया होता है। वो अपने बायस्ड व्यू को, बायस्ड कहे या उसकी जो परंपरागत ट्रेडिशनल व्यू है उसको अपने को अलग नहीं कर पाता है अपने राइटिंग से। तो जो समझना चाहता है भारत को उसको भारत आना पड़ेगा। जो वेस्टर्न कंट्री जहाँ की सभ्यता ही 400 साल 500 साल पुरानी है, वो यहाँ 11वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में गुरुदेव आके और इतनी जटिल स्थापत्य कला आप समझिए कि कुछ विश्व के कुछ स्थल ऐसे हैं जहाँ पे हम देख के अचंभित हो जाते हैं। जैसे मिस्र का पिरामिड है। मिस्र की पिरामिड को वास्तव में हम देखते हैं तो पता चलता है कि क्या उस जमाने में आज से 5000 साल पहले कैसी टेक्नोलॉजी थी कि जहाँ वहाँ पत्थर नहीं मिलता है। इतने बड़े बड़े हजारों टन के पत्थर को जो है कितनी ऊंचाई पे पहुंचाया गया होगा, आज भी शोध का विषय है। और ये देखिए इतने पहले इस कंसेप्ट पे मंदिर बना लेना, फिलोसफिकली स्थापत्य के बाद फिलॉसफी कि कैसे शिव शक्ति के 2 आते हैं बिंदु और फिर वो 64 प्रकारों में टूटकर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से पूरी सृष्टि बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कितना अद्भुत है। गुरुदेव, जो साइंस की बात कही जाती है कि एक इतिहासकार हैं, वेस्टर्न के इतिहासकार, जो भारत को सपेरों और बंदरों का देश कहते हैं। लेकिन उनको मालूम नहीं है ऐसे लोगों को कि हमारी जो ये स्थापत्य कला है, आर्किटेक्ट है, कितना साइंटिफिकली इसका मेजरमेंट है कि हर एंगल पे ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित की गई है। नहीं तो हजारों साल से ये टिकी नहीं रहती। अभी तो हम लोग देखिए बड़ा रॉ वाला देख रहे हैं। अभी जब मेन देखेंगे बिल्कुल गुरुदेव आप सही कह रहे हैं कि आखिर वो टेक्नोलॉजी भारत में थी। हमने चूंकि हमारे कुछ अंदरूनी कुछ कमियां रही होंगी जिसके कारण हम जो है भारत की उस गरिमा को हम भूलते गए और हम वेस्टर्न कंट्री से प्रभावित होते गए। यहाँ मेरा मानना है कि हम ताजमहल को वैश्विक स्तर पे एक अचंभा देने वाला स्थापत्य का मॉडल मानते हैं, लेकिन उससे माइन्यूटली, उससे क्लिष्ट और उससे भव्य भारत में सैकड़ों मंदिर हैं अभी जिसके आगे ताजमहल नहीं। खजुराहो के मेन तरफ जाएंगे, वो देखिए वो दिख रहा है पीछे, उसका एक गुंबद दिख रहा है, एक गुंबद दिख रहा है, उससे 100 गुना इंट्रिकेट, बिल्कुल 100 गुना इंट्रिकेट। जो नक्काशी इसमें है मानवीय नक्काशी ऐसा
ताजमहल में कोई इंटेलेक्चुअल फिलॉसफी जुड़ी हुई नहीं है। ये मात्र एक भवन है ताजमहल, जो अच्छा स्थापत्य का है। लेकिन भारत में जो भी ये सोचने वाली बात है कि भारत में जो भी ऐसे मंदिर या वास्तुकला, स्थापत्य कला स्थापित हुआ, उसमें साइंस और फिलॉसफी उसके अंतर्निहित हैं। बिल्कुल। सबसे रोचक बात है कि फिलॉसफी और विज्ञान उस मंदिरों को बोलती हुए मंदिर कह सकते हैं। वो भारतीय दर्शन को दिखा रहे हैं कि देखिए, अब हम खजुराहो में गुरुदेव हमारे हैं। हमारा ये बहुत बड़ा आज का दिन सौभाग्यदायक है कि हम साथ में चल रहे हैं ऐसे गुरुदेव के, जो वर्तमान में संतों की श्रृंखला में एक अलग पहचान रखते हैं। ये 64 ही रहे होंगे जो ये जो इसमें दिख रहे हैं आले, अब टूट गए हैं बहुत सारे, तो अब शायद 34 बचे हुए हैं ऐसे। अच्छी अवस्था में तो देखिए जबलपुर भेड़ाघाट है, उड़ीसा का है, और मुरैना के पास में जो है वो वाला है, वो अच्छी स्थिति में, सबसे अच्छी स्थिति में उड़ीसा वाला है, नंबर 2 पे जबलपुर वाला है, मुरैना वाला भी। और एक चीज़ और है, वो भी तमाम आज की जनरेशन को नहीं पता होगी, हालांकि इतिहास पढ़ते उनको पता है कि जो भारत का ये पहले वाला जो संसद भवन बना था, नया वाला नहीं, पहले वाला, वो 64 योगिनी की स्थापत्य कला पर बना था। बिल्कुल। मुरैना में जो है और जबलपुर में, उसका एरियल व्यू देखिए, बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। तो उसको देख के फिर वो पहले वाला वो संसद भवन बनाया गया। बिल्कुल। हमारी सोच भी गुरुदेव वैसी ही है कि हम भी, सोच है हमारे डीएनए में है कि हम केवल जो वस्तु बनाते हैं, केवल वस्तु देखने के लिए, उसमें हमारा दर्शन पिरोया होता है, हमारा कल्चर पिरोया रहता है। आज मैं इस बात को फिर रिपीट करना चाह रहा हूँ कि हम लोग जो आज ये खजुराहो में आए हुए हैं, एक महान संत और आत्मा के साथ हम लोगों का ये आज का ये ट्रेवल है, जो भारत के इस समय के वर्तमान संतों से बिल्कुल अलग हट के हमारी वास्तविक जो पहचान है उसको उजागर करने के प्रयास में अपना अमूल्य और जो है आशीष हम लोगों को दे रहे हैं। अपने YouTube चैनल के माध्यम से लगातार हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं जो भारत का वास्तविक दर्शन है वो लोग जाने, वो जाने। लोगों ने गड्डमट बहुत कर दिया है। सनातन के नाम पर भी लोगों ने सब कर्म कांड, अंधविश्वास सब डाल दिया। बिल्कुल। जबकि सनातन तो एक ऐसी फिलॉसफी, सनातन का मतलब ही मैं कहता हूँ जो सत्य कभी चिर नूतन वो सनातन है। हाँ, तो ये पोंगा पंथ और ये सब अंधविश्वास नहीं सनातन होता। और फिर आपका काम जो है जो मनुष्य के अंदर निहित वास्तविक जो उसका प्रकाश है, उसको भी उद्घाटित आप अपने प्रवचन और अपने सानिध्य के माध्यम से करते रहते हैं। तो आज का ये हम लोगों का भ्रमण ऐसे ही है कि जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे, शुरू कर रहे हैं यहाँ से है, और अभी आगे चलेंगे तो और बहुत बढ़िया चीजें हैं। भारतीय इतिहास में जाएं तो गुरुदेव बहुत सारी चीजें हैं। आप थोड़ा सा विवरण के रूप में हम बता दें कि जो कुतुब मीनार के साथ हमारा लौह स्तंभ बना हुआ है। अच्छा। जो इतिहास के नवयुवक हैं या इतिहास के ज्ञाता है वो जानते होंगे, हजारों साल से ये कोई भी जंग अभी तक नहीं लगा है। आज के डेट में भी ऐसी तकनीकी उपलब्ध नहीं है बिना जंग लगे वो आज भी जीवित रहे। तो हमारी टेक्नोलॉजी को भुला के हमको सपेरों मदारियों का देश कहा जाने लगा, जबकि हम और ना हम कभी कभी लगता है ना कि एक जानबूझ के किया गया षड्यंत्र कि लोग एक दर्शन की महानता के सामने अपने को थोड़ा इन्फीरियर तो वो सोचते हैं कि ऐसे करके हम ऊपर आ जाएंगे। वेस्टर्न कॉम्प्लेक्स का ये जो है का ये देन है कि हम लोगों की उस चीज़ों हर सभ्यता में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीज़ें रहती हैं। जैसा आप बताते हैं कि इसके बिना चल ही नहीं सकता है, केवल अच्छा नहीं हो सकता है। तो हमारे कल्चर को, जो हमारे कुछ निहित कमियां थी, उसको ही आगे करके हमारी बुराइयां की गई। आज भी साउथ टर्न में ऐसे तमाम स्थापत्य और
और वास्तु की चीज़ें विद्यमान हैं जो अचंभित करती हैं। मीनाक्षी मंदिर हो, बिल्कुल, चाहे आपका जबलपुर का, आपका भेड़ा घाट का जो है 64 योगिनी मंदिर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और इसके पैरेलल कहीं हमको इस सारी चीज़ें नहीं मिलती है। और देखिए, एक संगम नहीं मिलता है। एक या तो स्थापत्य कला मिल जाएगी, कहीं आर्किटेक्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर विज्ञान, स्थापत्य कला और दर्शन और साथ में अध्यात्म सब एक साथ मिलेंगे। ये रेयर है, ये रेयर है, क्योंकि हमें सारे पहलुओं को एक साथ जोड़ दिया है। अभी खजुराहो में भी देखिए, जब हम लोग जाएंगे तो जो मेन टेम्पल्स में अभी सब लोग देखेंगे कि उसमें भी यही चीज है कि जीवन के सारे पहलू, और वो बोल रहा है, सारे पहलू वो बोल रहा है। वो देखने के लिए नहीं कह रहा है, वो हमको सोचने के लिए कह रहा है कि देखिए मनुष्य में क्या है और क्या होना चाहिए। बिल्कुल। और कितनी बड़ी बात है, जिस देश को कहा जाता है कि यहाँ घूंघट और जो है और छिपाने ये की, तो बाद में आया है। पहले ऐसा रहा वो नहीं था। उस देश में, यूनिक देश में हमने कितना मानवीय हर चीज को कितना ओपन करके देखा है और ईश्वरीय तत्व से उसको जोड़ दिया है। बिल्कुल, जो है ही है, सामान्य है सब। हाँ, सामान्य है सब। सभी मित्रों का आभार, आपने इस पॉडकास्ट को सुना, समझा। इसी तरह के एक और पॉडकास्ट में हम आगे अनंत श्री से बातचीत करेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्कार।